नमस्कार दोस्तों। ये एक 18 वर्षीय बच्चे का पाम है और इनके पाम के माध्यम से जानेंगे। इनके कुछ सवाल भी हैं कि शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और एक सवाल था कि किस क्षेत्र में ये कार्य करें, किस क्षेत्र में सफलता मिलने वाली रहेगी, और एक सवाल था कि संतान की स्थिति कैसी रहने वाली रहेगी। देखिए, कोशिश करेंगे, जानेंगे पाम के माध्यम से एक एक इनके सवालों को। तो पहले हम सवाल के ही उत्तर ढूंढ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल इनका है, शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। देखिए, शादी में सबसे पहले अगर लव मैरिज की बात करी जाए तो पहले देखा जाता है कि विवाह रेखा की स्थिति क्या है। वैसे देखा जाए तो विवाह रेखा की एक स्थिति यहाँ पर है कि ये रेखा ऐसे बन करके यहाँ पर विवाह रेखा हल्की सी हृदय रेखा की तरफ झुक रही है। तो ये हमें इंडिकेट करते हैं कि जातक निश्चित रूप से प्रेम विवाह की तरफ आकर्षित होगा, और जिस जातिका से प्रेम करना करेगा तो उससे अच्छा प्रेम करने वाला भी होगा। लेकिन अब यहाँ पर निर्णय ये रहने वाला रहेगा कि जातक शादी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर विचारों की उत्पत्ति तो हो गई कि हमें प्रेम संबंध करने हैं या प्रेम से शादी करनी है, लेकिन निर्णय शक्ति भी काफी मजबूताई से होनी चाहिए, क्योंकि निर्णय बगैर अगर हमारा निर्णय कमजोर है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अब हृदय रेखा को अगर हम देखें तो हृदय रेखा यहाँ पर देखा जाए तो स्थिति वही दिखा रही है, लेकिन आगे जाकर के वहां पर एक माइनस पॉइंट यही है कि निर्णय शक्ति कमजोर होने की स्थिति रहेगी, क्योंकि जातक हृदय और ज्ञान के बीच में ही अटका रहने वाला रहेगा। क्योंकि देखिए, हृदय रेखा यहां से क्लियर निकल करके सीधा और यहां आकर के हल्की सी ऐसे झुकी और सीधी यहां पर गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है। अब गुरु क्षेत्र की तरफ जाने वाली हृदय रेखा अगर गुरु के पर्वत पर चढ़ जाए तो जातक को बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है, लेकिन हो ना हो अपनी ईगो के अंदर एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कराती है। जातक कोई थोड़ा सा कुछ कहने पर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर यह स्थिति क्लियर नजर आती है। जातक निश्चित रूप से प्रेम संबंधों की तरफ आकर्षित होगा, लेकिन किसी कारणवश वो निर्णय नहीं ले पाएगा। यहां पर यह स्थिति क्लियर हो जाती है। चलिए बात करें इनके सेकंड सवाल की तरफ कि किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर हाथ की स्थिति देखा जाए तो यहां पर बुध भी स्थिति थोड़ा ही ठीक कहेंगे, लेकिन फिर भी शनि सूर्य की स्थिति ठीक है, और मंगल की स्थिति मुझे अच्छी नजर आती है। और मंगल से एक रेखा, जब कोई अंदरूनी मंगल से कोई रेखा निकल करके ऐसे शनि क्षेत्र की तरफ जाए तो जातक को सैनिक, मेडिकल लाइन या मंगल संबंधित जितने भी कार्य हैं उनसे लाभ होने की संभावना को बढ़ा देती है। अब दूसरा, यहां पर बुध की उंगली भी ठीक है और बुध की स्थिति भी थोड़ा ठीक है, किसी कारण पीड़ित है वो एक अलग मैटर है, लेकिन बुध जब ठीक स्थिति में होता है तो जातक हो ना हो अकाउंट मैनेजमेंट या इन कार्यों में अच्छी तरह करने वाला हो जाता है, यानी कि चीज़ों को संभाल के रखना। लेकिन कभी कभी लापरवाही हो जाती है। वैसे उंगली फिर भी ठीक ही कहेंगे, हल्की सी छोटी है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों की संभावना बढ़ जाती है। बाहरी मंगल भी ठीक है, बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है, और सूर्य रेखा काफ़ी प्रबल नजर आती है, जो कि सरकारी लाभ की तरफ इशारा करती है। देखिए, एक सूर्य रेखा यहाँ से ऐसे निकल करके सीधा यहाँ पर ऐसे यहाँ आ रही है। अगर गौर से देखेंगे तो वैसे तो यहीं तक ही है, ये कोई बात नहीं, लेकिन शुक्र क्षेत्र से रेखा निकल करके ऐसे ये भी विवाह ये सूर्य रेखा से ही जुड़ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और क्लियर हो जाता है कि जातक को पत्नी का लाभ मिलने वाला रहेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी से भी हो, संबंधित हो, या किसी भी कार्य में हो, लेकिन पत्नी से लाभ मिलने वाला रहेगा, और साथ में हो सकता है कि सरकारी नौकरी ही हो जाए। तो ये भी यहाँ पर नजर आता है। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जातक को सरकारी नौकरी या सरकारी लाभ तो मिलने वाला रहेगा ही, लेकिन मंगल से संबंधित कार्य करे तो ज्यादा अच्छा है। और विदेश से, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है, तो विदेश से भी लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करें, देखिए एक प्रश्न और था इनका कि संतान की स्थिति कैसी रहने वाली रहेगी। देखिए, संतान के विषय में वैसे तो अभी इनकी उम्र कम है, शादी इनकी हुई नहीं है, और इसका हम विवरण करें तो ये अनुचित भी है,
लेकिन जब इन्होंने प्रश्न किया है तो मैं उसको क्लियर भी कर देता हूं। यहाँ पर शास्त्र कहता है वैसे तो शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, साथ में वैसे यहाँ पर अगर संतान देखा जाए तो संतान रेखाएं भी मुझे क्लियर नजर नहीं आती यहाँ पर, क्योंकि ये फोटो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम और गौर से देखेंगे तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाला था संतान रेखाओं के ऊपर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि देखिए शास्त्र कहता है कोई मणिबंध से रेखा निकल करके यदि कोई मणिबंध से रेखा नीलचंद्र पर्वत की तरफ जाती है तब भी संतान से संबंधित प्रॉब्लम जीवन काल में जातक को रहने वाली रहती है। देखिए यहां पर एक रेखा सीधा यहां से मणिबंध से देखे जुड़ करके ये क्लियर निकली हुई है और आपके सीधे बिल्कुल क्लियर जुड़ी हुई है, मणिबंध से ही निकली हुई है, ये भी नहीं है टूटी हुई या जुड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे जा रही है और सीधा यहां पर क्लियर कर रही है। तो यह हमें दर्शाती है हो ना हो जातक को किसी कारणवश संतान से संबंधित प्रॉब्लम जाने वाली रहेगी। ये रेखा इनकी पाचन क्रिया को खराब करती है, पेट संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट कराती है, पेट खराब रहता हो उसकी तरफ भी इशारा करती है। चलिए इनके सवाल थोड़ा कोशिश की क्लियर करने की मैंने। अब बात करें इनके एक एक करके पहलुओं पर, सभी हाथ के माध्यम से जानते हैं। देखिए अब अगर हाथ की बनावट पर बात करें तो हाथ पूरा रेक्टेंगुलर हाथ है और जब हाथ रेक्टेंगुलर होता है तो ऐसे व्यक्ति बोल करके कार्य करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को सफलता भी आसानी से ही मिल जाती है क्योंकि हाथ थोड़ा मार्शल भी है। दूसरा अगर देखा जाए हाथ के मुकाबले उंगलियां छोटी हैं और जब उंगलियां छोटी होती हैं तो जातक को हो ना हो एक चीज और है कि ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी बहुत रहती है कार्य करने के प्रति, ये एक इनका माइनस पॉइंट रहने वाला रहता है। लेकिन हाँ एक प्लस पॉइंट भी होता है कि जल्दी ही किसी चीज की परख करके निर्णय ले लेते हैं और उन निर्णयों से आगे बढ़ जाते हैं जल्दी में, ये भी एक पॉजिटिव बात यहाँ पर हो जाती है। लेकिन माइनस पॉइंट यहाँ पर यही है कि ऐसे जातक कभी कभी जल्दबाजी में गलत भी निर्णय ले जाते हैं जिसके कारण नुकसान उठाने की स्थिति बन जाती है। बाकी आगे स्थिति को देखें, अगर हथेली और उंगलियों की अगर आपस में जुड़ाव की स्थिति देखें तो काफी अच्छी है। जब धनुषाकार उंगलियां हथेली से जुड़ी हुई हो तो ऐसे जातक आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करके चलने वाले होते हैं, यानी कि जो भी कार्य इनको टाइम पर मिलता है उसे तुरंत पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अब उंगलियों की स्थिति को देखा जाए तो गुरु की उंगली से थोड़ी सी ही लंबी है सूर्य की उंगली, वैसे तो करीब करीब बराबर है लेकिन थोड़ी ही लंबी है। वैसे तो इस चीज में देखा जाता है ऐसे जातक जो है स्वतंत्र विचारों के होते हैं, लेकिन एक चीज और, जब सूर्य की उंगली थोड़ी सी भी बड़ी हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों में जोखिम उठाने की क्षमता बड़ी गजब की होती है, प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले होते हैं और बुद्धिमत्ता और रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं, ये एक पॉजिटिव बात यहाँ पर हो जाती है। और दूसरा स्वतंत्र विचारों के तो होते ही होते हैं और यहाँ पर देखा जाए आगे स्थिति को तो थोड़ा सा बुध की उंगली थोड़ी सी छोटी है, वैसे फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ी सी छोटी, ज्यादा छोटी नहीं कहेंगे, फिर भी फाइलिंग चीजों को संभाल के रखना, याद शक्ति में थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, थोड़ी सी कहेंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे, लापरवाही कहीं ना कहीं हो जाती है जब बुध की उंगली थोड़ी छोटी हो जाती है। बाकी फ्लैंज, फर्स्ट फ्लैंज जब लंबा हो जाए तो जातक अपने चातुर्य बुद्धि से सारे काम आसानी से निकाल लेते हैं, ये एक पॉजिटिव बात हाथ में हो जाती है। गुरु की उंगली देखा जाए तो वैसे देखिए सीधी है और जब गुरु की उंगली सीधी होती है तो ऐसे जातक कुछ ना कुछ अध्ययनशील होते हैं, कुछ ना कुछ इन्हें कार्य करने के लिए चाहिए, कोई न किसी भी विषय के लेकर के वो अध्ययनशील बने रहना इनकी अच्छी बात हो जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखते हैं जब गुरु की उंगली सीधी हो जाए। बाकी धार्मिक प्रवृत्ति थोड़ी सी रहेगी क्योंकि फिर भी जुड़ी हुई है उंगली, ऐसा नहीं है, धार्मिकता भी इसे जातकों में रहे। शनि की उंगली ठीक है, शनि की स्थिति हाथ में अच्छी है। अब बात करें अंगूठे की, देखिए अंगूठा काफी सशक्त है और अंगूठा जब सशक्त हो तो जातक का व्यक्तित्व अच्छा रहने वाला रहता है।
अंगूठा यहाँ से जुड़ाव देखिए कोणाकार है, और जब कोणाकार हो तो ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं। दूसरा अगर देखें फ्लैंजों की बात करें तो फ्लैंज देखिए, फर्स्ट फ्लैंज, सेकंड फ्लैंज काफी लंबा है, फर्स्ट फ्लैंज छोटा है। और जब फर्स्ट फ्लैंज छोटा होता है तो हो ना हो जातक में इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर होती है, निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर होती है, और आत्मबल भी कमजोर होता है, यानी कि कॉन्फिडेंस कमजोर होता है। कोई भी कार्य करते उससे पहले घबरा जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है जब फर्स्ट फ्लैंज छोटा होता है। सेकंड फ्लैंज ठीक है, ऐसे जातक तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं, लॉजिक के साथ बात भी समझा लेते हैं। अंगूठा मार्शल कम है, जिद भी, कार्य के प्रति जिद भी रहती है, और कार्य के प्रति कभी कभी कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हाथ में हो जाती है। बाकी लचीला अंगूठा है, ये भी अच्छा है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज अच्छी रहने वाली रहेंगी, लेकिन आत्मविश्वास की थोड़ा कमजोरी रहने वाली रहेगी अंगूठे के देखा जाए। बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं, अंगूठा नुकीला है। हाँ, थोड़ा सा अंगूठा आगे से चौड़ा है तो जल्दी ही गुस्सा ऐसे जातकों को आ जाता है। अब बात करें देखिए एक एक करके पर्वतों की, तो जब पर्वतों की बात करेंगे तो इनके दूसरे फोटो पर चलेंगे हम। अब यहाँ पर फोटो की बात करें, देखिए ये फोटो, इनका फोटो भी क्लियर आना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए गुरु क्षेत्र की बात करें तो देखिए गुरु का एरिया अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक है, मध्यम दर्जे का है। गुरु की स्थिति ठीक है, लेकिन थोड़ा हो ना हो कहीं से पीड़ित नजर आती है। जब यहाँ पर कोई आड़ी रेखा बन जाए, ये गुरु वलय का रूप ले लेती है, और यहाँ पर ये स्थिति भी शनि की तरफ जा रही है, तो हो ना हो ऐसे जातक मिस्ट्री साइंस, ज्योतिष, हस्तरेखा, इन चीजों में इंटरेस्ट लेने वाले होते। किसी भी चीज के अध्ययनशील तो रहते ही है। जब मैंने आपको पहले उंगली से ही समझ में आ जाता है, उंगली सीधी है तो अध्ययनशील रहना है, स्वाभाविकता है। लेकिन हो ना हो फिर भी किसी विषय को लेकर के ऐसे व्यक्ति जानने की इच्छा रखने वाले होते हैं, उनको जानते भी हैं। और एक और चीज होता है, जब यहाँ गुरु वलय बनता है तो ऐसे जातक कम मेहनत करके ज्यादा इनकम की तरफ भी इशारा करते हैं, यानी कि कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इनकम, या कम मेहनत ज्यादा इनकम। जब ये गुरु वलय बन जाए, हल्का सा भी ये वलय बन जाता है, इस चीज की तरफ भी इशारा करता है। क्रॉस यहाँ पर हल्का बनेगा, जब क्रॉस तो बनेगा ही, रेखाओं के द्वारा बने या ना वैसे बने। जब क्रॉस, वैसे गुरु क्षेत्र पर अच्छा माना जाता है, ज्यादा खराब नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कराता है जब यहाँ पर क्रॉस बनता है। बाकी धन की स्थिति से, धन की दृष्टि से ये क्रॉस अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा यहाँ भी उठा होना भी, ये भी जीवन साथी से साथ संबंधों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि यहाँ दबा हुआ है। क्योंकि पर्वत बराबर होना चाहिए, जो कि मध्यम दर्जे का हो, ना ही ज्यादा पर्वत उठा हुआ भी ठीक नहीं और ज्यादा दबा हुआ भी। लेकिन अगर शनि क्षेत्र की तरफ जब उठ जाए तो शनि के गुणों को अधिकता ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से तकरार या वाद विवाद की तरफ इशारा, क्योंकि गुरु संबंधों का कारक है, और गुरु जब खराब हो जाए तो जीवन साथी के साथ संबंध या सामाजिक रूप से जो रिलेशन है उनमें भी संबंधों को अपनी वाणी के द्वारा जातक खराब कर लेता है। एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। बाकी गुरु क्षेत्र ठीक है, गुरु की स्थिति ठीक ही कहेंगे, मध्यम दर्जे की है, बाकी स्थिति इतना नहीं। शनि की बात करें, देखिए शनि इनका काफी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, चिंतनशील होते हैं, गंभीर स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि थोड़ा यहाँ उठा हुआ है। कभी कभी सुबह उठने में आलसी भी होते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह तो नजर आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ दबा हुआ है, गड्ढा नुमा है, तो संघर्ष थोड़ा सा बढ़ा देता है जीवन काल में। लेकिन फिर भी पर्वत का ज्यादा उठा हुआ होना ठीक नहीं है, लेकिन फ्लैट जो है व्यक्ति को आलस्य नहीं देता है, आलसी नहीं बनाता है। तो ऐसे जातक आलस्य कम करने वाले होते हैं। तो शनि की स्थिति यहाँ पर ठीक ही कहेंगे, शनि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, शनि की स्थिति ठीक है। अब देखिए सूर्य क्षेत्र की जब बात करें तो देखिए सूर्य की स्थिति वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी लाइन का होना, हल्की सी लाइन के द्वारा यहाँ क्रॉस होना, और एक रेखा यहाँ पर ये निकली हुई है,
यहाँ हल्का सा त्रिभुज भी बना हुआ और ये रेखा यहाँ जा रही है। वैसे हाथ के अंदर अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ एक वी शेप बना हुआ है, और जब यहाँ पर वी शेप यस साइन बन जाता है तो जातक को घर से बाहर अच्छा मान सम्मान मिलने वाला रहता है, ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। और जब यहाँ पर हल्का सा क्रॉस सूर्य क्षेत्र पर बनता है तो जातक को 3 चीजों में से एक चीज का अभाव जीवन में रहने वाला रहता है, या तो पिता से संबंध ठीक ना हो, या पिता से दूरी हो, या पिता का साया ना हो, इनमें से एक चीज का जीवन में अभाव रहने वाला रहता है। दूसरा, यहाँ पर हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम और आंखों से संबंधित प्रॉब्लम जल्दी ही जीवन काल में हो जाती हैं, जिस कारण से थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, जो कि वृद्धावस्था की तरफ थोड़ा सा कमजोर बना देती है। बाकी यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो त्रिभुज तो बना हुआ है, हल्का सा भी त्रिभुज जब बनेगा तो ये निश्चित रूप से जातक को फैला हुआ काम देने वाला रहेगा। जातक को विदेशों में मान सम्मान की दृष्टि से भी ठीक माना जाता है। यहाँ सूर्य पर्वत पर त्रिभुज, छोटा भी त्रिभुज होगा तो वो भी काफी बड़ा काम दे देता है, और बड़ा त्रिभुज तो समझिए काफी मान सम्मान दिलाने वाला और विदेशों में अच्छा संबंध कराता है। सूर्य की स्थिति यहाँ पर ठीक ठीक ही कहेंगे। बाकी ये रेखा, इनको अगर ये रेखा यहाँ से ऐसे जाकर के सीधे यहाँ जुड़ती है तो ये एक से अधिक मकान का सुख देने वाली रहेगी। बाकी ये रेखा अभी यहीं सकी है, जुड़ी हुई है, ये यहीं तक आई हुई है। ये तो मंगल क्षेत्र से और सूर्य क्षेत्र से संबंध हो जाए जातक का, तो ये एक रेखा पूर्व पुण्य रेखा होती है, जिसके बारे में मैं पहले एक वीडियो आपने देखा ही होगा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये पूर्व पुण्य रेखा जब होती है तो जातक को संतान सुख की तरफ भी इशारा करती है। और अगर ये क्लियर हो जाए, अभी ये क्लियर नहीं है, अभी हम पहले से ही इसको विश्लेषण करने लगे, एनालिसिस करने लगे, वो उचित नहीं होगा, लेकिन इशारा करती है कि हाँ, बाकी अगर ये यहीं तक रहती है तो ये जातक को कोर्ट या थाने के दर्शन भी कराती है, कोर्ट कचहरी के भी कराती है, जातक को किसी कारणवश केस लड़ना पड़े। तो यहाँ स्थिति, क्योंकि सूर्य मंगल का संबंध 2 तरीके से होता है। अगर रेखा क्लियर सूर्य क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर ये आड़ी लाइन बनी हुई है, पड़ी लाइन किसी भी पर्वत पर अच्छी नहीं मानी जाती है, जातक को संघर्ष को बढ़ा देती है, अपमानित भी करा देती है जीवन काल में। तो ये स्थिति यहाँ पर ठीक। बाकी बुध की स्थिति को जाने तो बुध की स्थिति ठीक है, यहाँ सूर्य की तरफ उठी हुई है, और जब बुध की स्थिति सूर्य की तरफ उठी हुई हो तो जातक के अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है कि अगर छोटा भी कोई कार्य करता है तो मेरा नाम हो। दूसरा, जातक व्यंग छोड़ करके खुश होने की कोशिश करते हैं और खुश रहने की भी कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ बुध पर्वत का दबा होना जातक को हो ना हो वाणी के माध्यम से कमजोरी बना देता है, कभी कभी वाणी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जिस कारण से बातों से जो है शत्रु बन जाते हैं। वाणी ही एक ऐसा कार्य। बाकी यहाँ पर देखा जाए बुध की स्थिति, एक रेखा पर हमने देखा यहाँ पर एक फिश साइन भी बनी हुई है, उस फोटो पर भी हम चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर देखिए एक स्थिति यहाँ पर क्लियर हो जाती है, फोटो का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये क्लियर फिश साइन बनी हुई है, और जो फिश साइन ये बनी हुई है अगर देखा जाए तो ये फिश साइन यहाँ पर मंगल क्षेत्र को देख रही है। तो जातक को हो ना हो भूमि से अच्छा लाभ मिलने वाला रहने वाला रहेगा, और जातक को भूमि से संबंधित ही, या मंगल पराक्रम का ग्रह है तो ये सेना को इंडिकेट करता है, मेडिकल लाइन को भी करता है, मेडिकल में जितनी भी दवाएं हैं उनको भी करता है, बिजली के उपकरण है, बिजली के कार्यों को भी तरफ इंडिकेट करता है। तो जातक को होना हो इन चीज़ों से लाभ मिलने वाला रहेगा, या इन क्षेत्रों से कोई कार्य करे जातक जिससे इसको अच्छा लाभ मिलने वाला रहे वाणी के माध्यम से ही, क्योंकि बुध क्षेत्र पर फिश साइन का होना व्यापार की तरफ इशारा अच्छा करता है, तो वो स्थिति यहाँ पर रहेगी। बाकी बुध क्षेत्र ठीक है, और जब बुध अच्छा होता है तो जातक को सुंदरता भी देता है। जातक सुंदर, ऐसे जातक सुंदर होते हैं, 1-2 भाषाओं के जानकार होते हैं, प्लस गणित भी ऐसे जातकों का थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ये अच्छी बात हो जाती है जब बुध क्षेत्र यहाँ पर अच्छा होता है। चलिए उसी फोटो पर चलते हैं अब। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है।
अब इनका पहले फोटो पर ही चलते हैं। देखिए, अब देखिए एक एक करके अब बात करेंगे। अभी तो इनका बाहरी मंगल की स्थिति देखते हैं। बाहरी मंगल इनका ठीक है, बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है। ऐसे जातक निडर होकर दूसरों से बात करने वाले होते हैं और संकट के समय में हिम्मत के साथ डट करके सामना करते हैं। ये भी यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये रेखा इनको हो ना हो पुलिस थाने के दर्शन किसी के माध्यम से, ये जरूरी नहीं है कि इनको ही थाने में के अंदर कोई क्राइम करे या उसमें जाना पड़े, किसी और के माध्यम से साथ जाना पड़े या किसी की मदद करने के लिए जाना पड़े, तो ये यहाँ पर इस चीज को इंडिकेट करती है। अगर ये रेखा यहाँ पर ऐसे है, यदि थोड़ी भी इसमें बदलाव होता है, अगर मस्तिष्क रेखा की तरफ या ऊपर की तरफ देखते हैं तो फिर इसका अर्थ बदल जाना है, तो वो स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बाकी चंद्र क्षेत्र की बात करें तो देखिए चंद्रमा इनका काफी अच्छा है, लेकिन हो ना हो किसी कारणवश पीड़ित भी है। देखिए चंद्रमा पर यहाँ पर वैसे देखा जाए तो एक स्क्वायर साइन क्लियर बना हुआ है, और चंद्रमा पर स्क्वायर जब बन जाए तो ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है। जातक को की जो कल्पना शक्ति होती है, जो कल्पनाएं करता है, उन कल्पनाओं को दिशा भी देता है। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। दूसरा, ऐसे जातक क्योंकि इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरों को इमेजिन बहुत अच्छा कर लेते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, दूध अच्छा लगता है, पानी बहुत अच्छा लगता है, और कल्पना शक्ति तो इनकी अच्छी होती है। और प्रोटेक्शन स्क्वायर साइन बना हुआ है तो प्रोटेक्शन का कार्य करेगा। यहाँ पर जातक कल्पनाएं जो करेगा उन कल्पनाओं को दिशा भी देगा, ये भी यहाँ पर हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर क्रॉस बन जाए, किसी भी रेखा के माध्यम से चंद्र पर्वत पर क्रॉस शुभ नहीं माना जाता है। जातक को हो ना हो रात को नींद नहीं आना, अच्छी तरह नींद में डर जाना या स्वप्न गंदे आना, ये चीज की तरफ इशारा करता है। या कभी कभी ज्यादा नेगेटिव सोचना कि जीवन के प्रति कैसे लगना कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, एक डर बन जाना, ये यहाँ पर माइनस पॉइंट नजर आता है। बाकी चंद्र की स्थिति ठीक ही है, ज्यादा गलत नहीं कहेंगे। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र की देखिए मध्यम दर्जे की है। वैसे ज्यादा शुक्र उठा हुआ नहीं है, दबा हुआ तो है हल्का, क्योंकि शुक्र की स्थिति थोड़ी सी दब जाए तो फोटो में तो इस हिसाब से नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ फिर भी है। तो शुक्र के अंदर लाइनें, जब ये जितनी भी ये लाइनें हैं, ये जातक को वैसे तो लग्जीरियस देने वाली रहेंगी, जातक को हारे सांसारिक सुख मिलने वाले रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ लाइनें मुझे, ये जो लाइनें यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये जातक को कुछ ना कुछ अचानक धन लाभ की तरफ इशारा करती हैं, या तो शेयर मार्केट या सट्टे की तरफ इशारा करती हैं कि जातक हो ना हो इन चीजों की तरफ इंटरेस्ट ले, तो ये स्थिति की तरफ इशारा करती है। बाकी शुक्र क्षेत्र अच्छा है, ऐसे जातक ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाने के शौकीन होते हैं, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है शुक्र क्षेत्र पर। और शुक्र की स्थिति ठीक है, इतना वो नहीं है, लकी शुक्र जनित रोगों की तरफ इशारा होता है, क्योंकि शुक्र वैसे तो ज़्यादा पीड़ित तो नहीं दिखाई दे रहा, अभी देखा इतनी खराब नहीं, लेकिन फिर भी हल्का सा जाल बनता है, जाल नुमा, तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है। अंदरूनी मंगल की बात करें, देखिए अंदरूनी मंगल काफी उठा हुआ है, ऐसे जातकों की अंदर बॉडी एनर्जी फुल रहने वाली रहेगी। अंदरूनी मंगल पर मुझे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक हल्का सा स्टार भी नजर आता है, लेकिन हल्का सा ही है, इतना क्लियर नहीं है। स्टार बनने का स्थिति जब बनती है, वैसे तो यहाँ पर ये होता है कि ये रेखा ऐसे हो और एक रेखा ऐसे हो तब स्टार बनता है, लेकिन रेखा इतनी क्लियर नहीं है, हल्का सा स्टार तो है ही। अगर दूसरे पाम पे देखेंगे तो वहां पर नजर आता है, फिर भी ठीक है, यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है, फिर भी थोड़ा भी बनता है तो हो ना हो जातक को हो ना किसी माध्यम से, वैसे भूमि से लाभ कराने के चांस ज़्यादा बनते हैं जीवन काल में, लेकिन अभी उम्र कम है तो रेखाएं बदलेंगी भी, अभी विश्लेषण क्लियर कर देना भी उचित नहीं होगा। अभी चलिए आगे बात करें। और बाकी हाथ में सबसे अच्छी बात है मंगल रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है ये, और जब हाथ में मंगल रेखाएं हों तो जातक को सारे काम आसानी से हो जाते हैं, जातक को बहुत हिम्मत देती हैं ये, जातक
आसानी से सारी जंग जीत जाता है जीवन की, ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है। बाकी हृदय रेखा देखिए, शुरुआती तौर में हृदय रेखा थोड़ी सी यहाँ पर दो मुखी होकर के ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे चली है, ये यहाँ पर ऐसे चली गई है, और फिर यहाँ से ऐसे निकल करके सीधे गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है। देखिए हृदय रेखा यहाँ पर मैं कहूँगा ठीक है, शुरुआती दौर जीवन में ये प्रेम संबंधों को दर्शाती है, तो थोड़ा सा यहाँ दोहरी मानसिकता रहने वाली रहेगी, जातक की किसी कारणवश उलझन रहेगी, जिस कारण से डिसीजन नहीं ले पाए या कोई भी। बाकी आगे ठीक रहने वाला रहेगा। और यहाँ पर शनि क्षेत्र की से निकल रही है वही रेखा, अगर ये क्लियर यहाँ तक जाएगी तब प्रेम विवाह के ज़्यादा चांस बढ़ाएगी। बाकी यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि ये रेखा को हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये रेखा यहाँ से मैं क्लियर दूसरे हाथ में देखेंगे वो यहीं तक ही है, दूसरे हाथ पर क्लियर है, देख चुके हैं हम कि दिखाई ऐसे देती जैसे ये रेखा यहाँ जाती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रेखा इनको ईगो प्रॉब्लम कराएगी, जातक को बहुत महत्वाकांक्षी कराएगी। हृदय रेखा और गुरु का संबंध जब होता है तो जातक प्रेम और ज्ञान के बीच में ही उलझन में फंस जाता है, कि उधर प्रेम से कोई चीज़ है और उधर अपना ज्ञान तर्क आ जाता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी निर्णय शक्ति भी ठीक रहेगी, ऐसा नहीं है निर्णय शक्ति कमजोर रहेगी। ये रेखा भी इनको जीवन साथी के साथ थोड़ी संबंधों को खराब कराएगी। जब हृदय रेखा से कोई रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ निकल जाए तो जातक को गुस्सा जल्दी आता है, जातक प्रेम संबंधों में जो अपना प्रेमी होता है उसमें थोड़ी कमियां निकालने की कोशिश करता है, कमी निकालता रहता है, तो वो यहाँ पर संबंधों को खराब करा देती है, क्योंकि मंगल जल्दबाजी कराता है, मंगल तुरंत तर्क वितर्क करने मतलब ऊर्जावान ग्रह है, तो आप जानते हैं पराक्रम कराने की कोशिश करता है। और हृदय का संबंध जब मंगल से हो तो जातक गुस्सा कराएगा ही, क्योंकि हृदय कोमलता है और मंगल तेज है, तो दोनों का संबंध यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। इस कारण से यह स्थिति मंगल की दूषित की स्थिति बन जाती है। अब चलिए माइंड लाइन की बात करें तो देखिए माइंड लाइन इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन माइंड लाइन देखा जाए तो यहां से ऐसे निकल करके सीधी जा रही है, ये यहां से निकली ऐसे, मैं कोशिश करता हूं देख, ये ऐसी माइंड लाइन जातक को बहुत बुद्धिमान बनाती है। लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो देखिए यहां पर ये उम्र 24 हो जाती है, तो ये अभी 20 साल की उम्र के आसपास से इनकी माइंड काम करना शुरू करेगा। अभी इनका माइंड काम शुरू नहीं कर रहा है, क्योंकि जीवन तो इनका यहां से शुरू हो चुका है, यहां से तो ये किसी और के माइंड से ही ये डेवलप हो रहे हैं, किसी के माइंड जो जिसने कहा है उसके आधार पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये माइंड काम शुरू करना शुरू कर देगा, जब तक अपनी मर्जी का मालिक होगा, स्वतंत्र विचारों का होगा और किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दूरी बनाए हुए हैं, और जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दूरी बना लेती हैं तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि जब तक कम उम्र में ही जिम्मेदारी संभालने वाला हो जाता है। दूसरा, ऐसे जातकों में एक और अच्छी बात होती है कि अगर कोई अपना परेशान हो, चाहे वो दुश्मन ही हो, तो ऐसे जातक सबसे पहले जाके खड़े हो जाते हैं मदद करने के लिए। बस एक माइनस पॉइंट यहाँ पर यही होता है, जातक अपनी जीवन का खुद मालिक होता है, अपने निर्णयों का खुद मालिक होता है, किसी के दबाव में कार्य करने वाला नहीं होता है, किसी के अंडर कार्य नहीं करेगा। मतलब कुल मिलाकर के जातक स्वतंत्र विचारों का होता है, जातक खुद जो काम करे वो अच्छा, बाकी कुछ नहीं। यानी कि सोचेंगे, सुनना सबका है लेकिन करना अपने मन की है, ये निश्चित यहाँ पर हो जाता है। और जातक निश्चित रूप से माइंड बहुत अच्छा है और जीवन बहुत अच्छा चलने वाला रहेगा। जीवन मस्तिष्क रेखा अच्छी है, मस्तिष्क रेखा इतनी फैली हुई भी नहीं है, मस्तिष्क रेखा पर इतना कट भी नहीं है, तो मस्तिष्क अच्छा रहेगा तो जातक अपनी मस्तिष्क से सारे कार्य आसानी से कर लेने वाला रहेगा। ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब स्थिति देखें जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा देखिए शुरुआती दौर से यहां से चली है और हल्की सी यहां ऐसे आकर के
और सीधे केतु क्षेत्र की तरफ जा रही है। देखिए जीवन रेखा केतु क्षेत्र की जब चली जाए तो जातक एक तो जन्म स्थान से दूर जीवन यापन करने वाला होता है, अपना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जन्म स्थान से दूर चला जाता है और वहीं पर ही अंतिम समय जब होता है वहीं पर ही रहता है। अब शुरुआती जीवन में प्रोग्रेस भी नजर आती है। यहां पर देखिए ये जातक की रेखाएं जो गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही हैं, सारी रेखाएं ये जातक को मैं कहूंगा इच्छाओं की पूर्ति कराने वाली हैं। ये जितनी भी गुरु से रेखा निकलती है ऊपर को, ये बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है ये। और ये ऑफ सूट जब निकलता है तो जातक निश्चित रूप से अपनी इच्छाएं की पूर्ति करने वाला होता है और किसी भी परिस्थिति में ढलने की क्षमता भी रखता है। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि ज्ञान और जीवन का संबंध जब ज्ञान से हो जाए तो जातक अपने ज्ञान के माध्यम से जीवन तो क्लियर कर ही जाएगा। ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो ये इसलिए बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है जो जीवन रेखा से गुरु क्षेत्र की तरफ देखती है। अब इसको किसी भी पहलू से आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर एक ऑफशूट ऐसे निकला और यहाँ एक त्रिभुज भी बन रहा है, तो ये कम उम्र में ही कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इनकम की तरफ इशारा करती हैं। ये रेखा करीब 20-22 साल की उम्र के बाद ही कुछ ना कुछ इनकम की तरफ इशारा करती हैं। ये रेखा आगे चल के अगर माइंड लाइन से मिलती है ऐसे, तो जातक बहुत प्लानिंग करने वाला हो जाएगा, बहुत प्लानिंग करेगा, जो कि कागजों पे भी नहीं उतरेंगी। बाकी दूर है, अभी तो प्लानिंग क्लियर ही चल रही है, ऐसा स्थिति नहीं है। अब एक रेखा यहां से बहुत हल्की नजर आ रही है ये, और ये उम्र रहेगी इनकी 24-25 साल से कोई ना कोई यहाँ जॉब की स्थिति बनेगी बहुत अच्छी, जो कि ये ऑफ सूट यहाँ पर ऐसे करके बारीक बारीक दिखाई दे रहा है हल्का सा। ये कोई ना कोई अच्छा जॉब देगी रेखा, और मुझे लग रहा है कि ये रेखा विदेश की तरफ इशारा भी करती है, क्योंकि ये जितने ऑफशूट जब ऐसे देखने लगे ऊपर की तरफ, ये विदेशों की तरफ, संबंधों की तरफ इशारा करते हैं। जब तक को विदेश में इंटरेस्ट हो या विदेश जाने का अवसर मिले। जीवन रेखा ठीक है, थोड़ी सी फैली हुई है, हल्की से अगर देखा जाए तो कट है, तो स्वास्थ्य थोड़ा बहुत जीवन में खराब, उतार चढ़ाव बना रहने वाला रहेगा, इतना खराब भी नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब मंगल रेखा हाथ में आ जाए तो जीवन की गाड़ी तो अच्छी चलने वाली रहेगी, किसी भी काम सारे हो जाने वाले रहेंगे। जब तक के कोई काम आसानी से सब हो जाएंगे, कोई काम रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर ये बात तय हो जाती है जब मंगल रेखा हाथ में होती है। बाकी स्थिति ठीक है। अब बात करेंगे भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा भी इनकी शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक त्रिभुज का रूप भी ले रही है, और त्रिभुज बनकर के जब रेखा चलती है ऐसे, यहाँ पर बहुत हल्की हो गई है रेखा वैसे, लेकिन ये रेखा ऐसे यहीं पर आकर के रुक गई है। ये उम्र रहेगी करीब 24-25 साल के आसपास। 24-25 साल के आसपास जीवन में परिवर्तन आएगा, जो कि ये शादी की द्वारा आने वाला है। देखिए शुक्र क्षेत्र से रेखा ऐसे निकल कर के यहाँ रोक करके सीधे ऐसे जा रही है, तो शादी के योग 24-25 साल के आसपास बनने हैं, तो तब कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। अभी मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो देखिए भाग्य रेखा यहाँ करके यहाँ भी ये स्वास्थ्य से कोई ना कोई समस्या जाने वाली रहेगी 20-22 साल के आसपास। फिर यहाँ कोई कार्य करेंगे आप, फिर यहाँ आकर के देखिए फिर ये त्रिभुज बना हुआ है ही, और ये रेखा भी एक्टिव हो जाएगी शादी होने के बाद, क्योंकि ये रेखा भी शादी के बाद ही फल देती है, जो चंद्र क्षेत्र से निकल करके जो भाग्य रेखा से जुड़ जाए। फिर ये 30-32 साल में कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी, और अगर गौर से देखेंगे तो एक रेखा अभी यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे काम करने की कोशिश करेंगे जिससे तुरंत लाभ हो और बड़ा लाभ हो, क्योंकि रेखा जो है चंद्र गुरु का संबंध भी यहाँ पर होता है। ये राहु क्षेत्र है, राहु क्षेत्र तक रुक गई है रेखा, और यहाँ से ऐसे रेखा निकल करके सीधे हृदय रेखा पर रुक रही है। तो जब हृदय रेखा पर भाग्य रेखा रुक जाए तो ऐसे जातक भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातकों में एक माइनस पॉइंट और होता है कि ऐसे जातक
दिमाग की बजाय दिल से काम लेने वाले हो जाते हैं। कभी कभी लोग इनका फायदा उठा जाते हैं, ये इनको समझना भी चाहिए कि दूसरे लोग जो है आपका कोई गलत फायदा ना उठाए, क्योंकि दिल से व्यक्ति दूसरों को उसमें आकर के उठा जाता है। बाकी देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर ऑफशूट धन की स्थिति तो काफी अच्छी रहने वाली रहेगी। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है और सूर्य रेखा पर त्रिभुज बन जाए, ये भी भाग्य रेखा ही है, सूर्य क्षेत्र पर जा रही है। तो जातक को 36 के बाद अच्छा धन लाभ मिलने वाला रहेगा, जैसे कहते हैं ना अच्छा धन लाभ। और यहाँ पर त्रिभुज हल्का सा फैला हुआ काम और सीधे यहाँ से एक रेखा, और ये भी भाग्य रेखा ही है, ये भी यहाँ पर गुरु क्षेत्र से जुड़ रही है, तो ये राजयोग देती है जातक को। हाँ, धन की स्थिति राजयोग की स्थिति बात में है, थोड़ी सी बनी हुई है, लेकिन सूर्य जब पीड़ित हो जाए तो जातक को अब जीवन काल में अपमान का सामना सहना पड़ता है, क्योंकि यहां पर ये पड़ी लाइन जातक को हो ना हो अपमानित कराने का काम करेंगी वृद्धावस्था में। वैसे वृद्धावस्था जीवन में संघर्ष वही दिखाई देती है, बाकी यहाँ पर और कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ भी अगर देखा जाए, अगर यहाँ से कुछ रेखाएं आगे बनेंगी तब वृद्धावस्था ठीक रहने वाली रहेगी, क्योंकि यहां आकर के इसने रेखा ने नीचे नीचे सबको रोक लिया। बाकी अभी क्लियर विश्लेषण करना उचित नहीं होगा मेरी नजर में, क्योंकि देखो ऐसा है, ये बच्चा है अभी, और भाग्य जब बदलता है तो रेखाएं परिवर्तन होता है रेखाओं के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि उम्र जैसे ही 25-30 साल की हो तब उसके बाद अगर देखेंगे तो हाथ के अंदर काफी बदलाव होगा, क्योंकि विचारों से बदलाव संभव है। ये तो हमने बातें की, एक इनके कुछ सवालों की ढूंढने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया हो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।